हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम केमिकल सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। उस बिजनेस मॉडल का नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री। उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, Q3 के रिजल्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट में टेक्निकल चार्ट के थ्रू रीड करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों, लगभग टॉप से 30% के लगभग करेक्शन में और कोविड के बाद में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। अभी उसमें जो करेक्शन में मिल रही है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए या वेट करना चाहिए, डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू रीड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, उससे पहले हमने एक स्टॉक के बारे में डिस्कस किया, बोरोसिल रिन्यूएबल के बारे में, जो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है उसके बारे में, बजाज बालाजी अमाइंस, बर्जर पेंट। और दोस्तों, टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए जो बेसिक चीजें होती है, कैंडल स्टिक, ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक, उसके बारे में डिस्कस किया। तो आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले है। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री की स्थापना दोस्तों 1970 में की गई थी। इसके जो प्रोडक्ट हैं वो ओली केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, जो केमिकल, इस तरह के केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओली केमिकल का मतलब होता है जो नेचुरल और जो वेजिटेबल ऑयल होता है उससे ड्राइव करते हैं। और अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे पेंट सेक्टर की, बाद में FMCG के सेक्टर की कंपनियां होती है, वो अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इन केमिकल का एडिटिव के रूप में, एडिटिव का मतलब होता है कि इनमें ये केमिकल यूज में करते हैं उसकी जैसे एरोगेन अरोमा के लिए, या भी उसमें जैसे उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, सुंदरता के लिए। इस तरह से जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें सुंदरता बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट का यूज में किए जाते हैं। तो कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज में किए जाते हैं, उसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट की बात करें, जो एडिटिव यूज में किए जाते हैं, देखिए एडिटिव फॉर द प्लास्टिक, जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज होती है, प्लास्टिक आती है, उनमें जो यूज केमिकल यूज में किया जाता है एक एडवांस में। एडिटिव का मतलब इसको मिलाने से उसकी क्वालिटी बढ़ती है। एडिक्टिव फॉर फूड, फूड में जैसे बिस्किट आते हैं, अदर जो फूड अपने घरों में यूज में कर अपन खाते हैं, तो उनके लिए जैसे ब्रिटानिया के बिस्किट आते हैं, या बाद में पार्ले जी के आते हैं, उनमें भी ये एडिक्टिव यूज में किए जाते हैं। एडिक्टिव फॉर रबर, रबर इंडस्ट्रीज में जो जैसे टायर आयर आदि बनते हैं, तो उसमें ये केमिकल यूज में किया जाता है, ऑलिव केमिकल वाले। एडिक्टिव फॉर कॉस्मेटिक एंड फार्मा, कॉस्मेटिक में जैसे सुंदरता के लिए जो अपन क्रीम व्रीम आती है, तो इनमें ये यूज में किए जाते हैं। फार्मास्यूटिकल में जैसे बात करें तो फार्मा दवाइयां बनाए जाते हैं, तो उसमें भी ये फाइन ऑर्गेनिक के जो केमिकल है उसको यूज किए जाते हैं। एडिक्टिव फॉर पेंट एंड इंक, पेंट सेक्टर जैसे एशियन पेंट होते हैं, बर्जर पेंट होते हैं, जो अपने पेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए ये फाइन ऑर्गेनिक के केमिकल यूज में करते हैं। इंक के लिए इंक आती है, उसके लिए। एडिक्टिव फॉर टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में इंडस्ट्री होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए ये केमिकल यूज में किए जाते हैं। एडिक्टिव और स्पेशली एप्लीकेशन में काम में किए जाते हैं। ब्रोशर फॉर फूड, ब्रोशर फूड होता है जैसे अपने आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो उसका मेन्यू एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पंपलेट होते हैं उसमें भी ये केमिकल यूज में किए जाते हैं। और दोस्तों, जॉइंट वेंचर की बात करें तो इसका अपने यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो महाराष्ट्र में है, और इनका जॉइंट वेंचर मलेशिया में 1988 में किया गया था, थाईलैंड में है 1994 में इनके साथ किया गया था। अब बात करें इनके कस्टमर कौन कौन से हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री के कस्टमर है। अगर कोका कोला इसके कस्टमर है, ब्रिटानिया जो ब्रिटानिया बिस्किट आता है, ब्रिटानिया ब्रांड है, उसके कस्टमर है। बाद में एशियन पेंट है, पार्ले जी है, पीडिलाइट जो अपना फेविकॉल का मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसमें भी ये अपने एडिटिव इसका केमिकल का यूज में करते हैं। बाद में बर्जर पेंट है। तो आदि इंडस्ट्रीज जो केमिकल की कंपनियां है, वो इसके केमिकल का यूज में की जाती है, एडिटिव के रूप में ये केमिकल यूज में की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फंडामेंटल देखते हैं। मार्केट कैप इसका 15,101 करोड़ का है। करंट प्राइस की 4941 है। हाई गया इसका 7329 है, और इसका लो गया 3600 है। स्टॉक पी है 25 का है। ROC इसका 38% है। ROE इसका 30% है। फेस वैल्यू इसकी 5 है। अब दोस्तों, हमने जो डिस्कस किया था, देखिए इसमें फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री आउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर डीलर इंपोर्टर एक्सपोर्टर वाइड रेंज ऑफ ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिक्टिव यूज इन फूड, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, कोटिंग, अदर स्पेशल एप्लीकेशन, वेरियस इंडस्ट्री। जो हमने डिस्कस किया है वो इसमें लिखा हुआ है स्कैनर की साइड में। अब बात करते हैं दोस्तों, अब केमिकल सेक्टर में और दूसरी कंपनियां, पीडिलाइट है, इसके कस्टमर है जैसे, और टाटा केमिकल, दीपक नाइट्राइट, फाइन ऑर्गेनिक कंपनी इसमें यहाँ पे। अब अपने इसके Q3 के रिजल्ट देखते हैं, और मतलब क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि जिस तरह से प्राइस में डिक्लाइन हुआ है उस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट के जिसके रेवेन्यू है
और एक्सपेंडिचर में क्या इसमें डिक्लाइन या कोई इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू की बात करें, इसमें 3 क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, जून, सितंबर और दिसंबर की बात करें। जून का उसका है 7048 करोड़ का, 919 का, और इसका 919 का, दिसंबर का है 760 का। तो आप देख सकते हो कि दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट आया, रेवेन्यू में इसमें डिक्लाइन है। और बाद में एक्सपेंडिचर की बात करें 533 है, सितंबर की 665 है, दिसंबर की बात करें तो 600 है। अब हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देखते हैं। इसके नेट प्रॉफिट देखें तो जून का देखें 160 करोड़ का है, 203 का करोड़ का है, और अभी का देखें तो 106 है। तो आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट में से बहुत ही डिक्लाइन है। ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, उसकी बात करें तो 52.12% है, और 66.09 है, और देखिए इसमें 34.65 है। तो ईपीएस में भी इसमें डिक्लाइन है। अब देखते हैं कि वाई टू वाई बेस। देखो वाई टू वाई बेस में देखो आपको इसमें डिक्लाइन नहीं दिखाई देगा दोस्तों, क्योंकि क्वार्टरली 3 के रिजल्ट है वो भी डाउन। अब एक बात चीज और मैं आपको बताऊंगा, जैसे क्वार्टर 3 के रिजल्ट तो अभी डाउन आए, लेकिन जो प्राइस में डिक्लाइन है वो तो बहुत से पहले। तो आपको प्राइस से चार्ट को देखने से पता चल जाएगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है कंपनी में, ठीक है, या क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आएंगे। अभी क्वार्टरली रिजल्ट तो डाउन अभी आए, लेकिन इसमें अब इन चार्ट में देखेंगे कि बहुत से पहले से इसमें प्राइस में डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। वाई टू वाई बेस देख लेते हैं 2021-22 की। नेट प्रॉफिट देखते हैं हम डायरेक्ट, 165 है, 165 करोड़ है, 120 करोड़ था, और इसमें मार्च 22 की बात करें तो 260 है। तो इसमें अपने तीनों में देखिए कि इसमें मार्च 22 में डिक्लाइन था और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है दिसंबर का, उसमें डिक्लाइन है, तो वो अभी दिखाई नहीं देगा इसमें। अब जिन्होंने देखिए किस तरह से रिटर्न दिया, तीन तो इसका अभी लिस्टेड हुई है तो ज्यादा पुरानी कंपनी। देखिए 3 साल पे जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था उसका है 31% का रिटर्न मिल रहा है। 1 साल पहले उसने इन्वेस्ट किया था उसका 24% का रिटर्न मिला है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की बात करें तो दोस्तों शेयर कैपिटल है इसका 15 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में 1272 है, बोरोइंग इसके पास में 15 है, 45 है, अदर लाइबिलिटीज की बात करें तो 299 है। अब इसके हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 75% है, एफआईज के पास में 6% है, डीआईज के पास में 11.5% है, पब्लिक के पास में 7% के लगभग है। तो आप देखोगे कि दोस्तों प्रमोटर के पास में होल्डिंग इसमें ज्यादा है, तो प्रमोटर प्रमोटर 75% ही रख सकते हैं और इससे ज्यादा रख भी नहीं सकते। तो एफआईज और डीआईज के पास में कम है, और पब्लिक के पास में एफआईज के पास में बराबर, डीआईज के पास में थोड़ी ज्यादा है। तो आप इससे देख सकते हो कि इसमें डिक्लाइन भी हो रहा है। एफआईज की होल्डिंग है वो 6% थी, 5% थी, अभी डिक्लाइन हो रही है। अब देखिए दोस्तों टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं। देखो टेक्निकल चार्ट में अभी तो क्वार्टर रिजल्ट आया है दोस्तों, एक बार मैं उसका जो जिक्र किया था उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें प्राइस में डिक्लाइन कब से, अक्टूबर 22 से स्टार्ट हो गया था दोस्तों, ठीक है। ये देखो एक रेड कैंडल बनी, अच्छी बेरिशिंग कैंडल, तब से इसने ब्रेकडाउन एम पैटर्न बना था। देखो एम पैटर्न बोलते हैं इसको, एम पैटर्न बन के फिर बाद में ये डिक्लाइन। अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया तो इसमें 6500 का था, और अभी प्राइस में गया था ना 44 के लगभग है। तो आप देख सकते हो कि चार्ट को देखने पे आपको पता चल जाएगा, पहले ही चार्ट में पहले पता चलेगा क्वार्टरली रिजल्ट बाद में डाउन आएंगे तो बाद में आएंगे। अब देखिए चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है दोस्तों। आपको किसी बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करना हो तो सबसे पहले उसको बिजनेस मॉडल का पता होना चाहिए, बाद में उसका फंडामेंटल देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट देख लिए, लास्ट में टेक्निकल चार्ट को जरूर। दोस्तों टेक्निकल चार्ट से आप ये पता कर सकते हो कि आपको कब बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, क्योंकि कोई स्टॉक अगर अच्छा बिजनेस मॉडल हो तो आप बॉटम में अगर उसको बाय करोगे, लगभग बॉटम में बाय करोगे तो आपको अच्छा एक रिटर्न मिल पाएगा। अगर आप फ्रेश बाइंग करने हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी आप टेक्निकल चार्ट से देख सकते हो दोस्तों। और हमने दोस्तों टेक्निकल चार्ट के लिए सीरीज स्टार्ट कर रखी है कि सबसे पहले कैंडल स्टिक, उसके पैटर्न, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ट्रेंड रिवर्स वाले कैंडल है तो ट्रेंड रिवर्स होगा तो वो कैंडल पक्का बनाएगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम देख सकते हैं। तो उनको एक बार देखिए जिससे कि आपको पता चल जाएगा और अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। अब देखिए चार्ट को देखते ही पता चल जाना चाहिए। चार्ट में देखिए कि इसमें क्या है कि अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड की क्या खासियत होती है, अप ट्रेंड की होती है कि हायर टॉप हायर बॉटम बन जाते हैं। ये देखिए मार्केट में लिस्टेड ये हुई थी जुलाई 18 में, 18 के बाद में देखो हाई टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। हायर टॉप देखिए इसमें हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। कोविड के टाइम में दोस्तों इसमें ज्यादा करेक्शन नहीं हुई थी। देखिए कोविड के टाइम में कोविड के ये टाइम था, और कोविड के टाइम जैसे 2000 का था और ये 800 के लगभग गया था, 7500 के लगभग गया। तो आप देख सकते हो कि 4 गुना के लगभग इसने रिटर्न दिया है। तो 4 गुना के दिया है, तो अब इसमें एक बार आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। कोई सा भी स्टॉक देख लीजिए, एक बार अच्छा रिटर्न देने के बाद में उसको कंसोलिडेट करता है, प्राइस को एडजस्ट करता है। ये देखिए हाई टॉप बन रहे हैं,
और हाई टॉप बन रहे, हाई टॉप हाई बॉटम। अब देखिए इसमें टॉप बना दिया और उसके बाद में इसमें करेक्शन स्टार्ट हो गई। तो देखिए करेक्शन कैसे, इसमें अपने टॉप मान लिया। लो टॉप की क्या, डाउन ट्रेंड की क्या होती है, डाउन ट्रेंड की खासियत उसे कि में लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हैं। ये टॉप मान लिया, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। तो दोस्तों अभी ट्रेंड को देख के इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के हम देखेंगे, लेकिन ट्रेंड को देख के तब इसमें दिखाई देगी जब ये देखिए 5200 को ब्रेकआउट करेगा, तब पता चलेगा। या फिर बाद में नेक्स्ट इसका मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 57 के लगभग। आप बोलोगे कि इतना चले जाएगा तो फिर बाद में नीचे, लेकिन आपको एक्यूमुलेट कहाँ करना उसके बारे में देखो, हमने यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे कि कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। देखो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते थे अगर करनी थी तो, क्यों, यहाँ पर देखो मेजर रेजिस्टेंस भी है। आप यहाँ करो, नीचे भी आ सकता है अभी, उसके बारे में अब आपको अपन डिस्कस करते हैं कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है दोस्तों, कैंडल स्टिक पैटर्न से आपको पता कर सकते हो कि अभी देखिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, यहीं से स्टार्ट, कोविड से बाद ही स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो ये एक रेंज बाउंड एरिया था, जैसे रेंज बाउंड एरिया, दूसरा एक ट्रेड लाइन थी। आपको ट्रेड लाइन से पता चल जाएगा कि ब्रेकआउट हो रहा है। ये देखो दोस्तों ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा था, ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होते ही अच्छी बुलिश कैंडल बना और देखो रिटेस्ट भी किया इसने, ठीक है, सस्टेन नहीं करा, रिटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ गया। और इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। डोजी डोजी टाइप में बनी है छोटी छोटी कैंडल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हो। ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बियरिंग इनकल्पिंग कैंडल। ऐसी कैंडल चार्ट पे देखे तो आप देखें थोड़ी बहुत इसमें करेक्शन आ सकती है और बाद में अब ट्रेंड ही था। और अभी प्रेजेंट और ऊपर की तरफ देखो इसमें क्या बनी है, डोजी डोजी टाइप की कैंडल बनी है, ठीक है। तो इसको इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलेंगे। और बड़े टाइम फ्रेम में देख लीजिए अगर अच्छी कोई कैंडल बनी है तो ये देखो बड़े टाइम फ्रेम में क्या बना है दोस्तों, देखो ग्रीन रेड ग्रीन रेड। तो इसके दोस्तों एक बार इसमें करेक्शन पक्का आएगी। देखो क्यों, इसमें देखो मंथली चार्ट में सैंडविच बनाया है और बियरिंग सैंडविच बोलते हैं इसको। और बाद में नीचे की तरफ इसमें ये कन्फर्मेशन कैंडल आ रही, तो आ सकती है इसमें और भी आ सकती है करेक्शन, आपको पता चल जाएगा चार्ट से, है ना। और इसमें देखो यहाँ पर एक कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकता था, क्यों, अब देखो मैं बता देता हूँ। इसमें देखो यहाँ पर एक हैमर बना है, हैमर रेजिस्टेंस का सपोर्ट कहाँ लिया, इधर लेफ्ट में रेजिस्टेंस देखिए वो सपोर्ट का काम किया है और यहाँ पर उसने ले लिया। पहले इसमें ये इन्वर्टेड हैमर बनाया और बाद में हैमर बनाया, फिर ऊपर की तरफ ये कैंडल है। तो एक बार इसको रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पर, ये कौन सा 54 के लगभग, क्यों, देखो यहाँ पहले सपोर्ट था और रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको ब्रेकआउट कर दिया इसने, ठीक है, तो ब्रेकआउट कर दिया तब ऊपर जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी कम ही है दोस्तों, है ना, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। ट्रेंड कब खत्म होगा, तब ऊपर की तरफ जाएगा 57। तब हम अगर कोई इन्वेस्ट है पहले से तब अलग बात है, लेकिन एक्यूमुलेट करना चाहता है तो बॉटम में जब यहाँ पर आएगा ना तब हम कर लेंगे, या थोड़ी बहुत क्वांटिटी यहाँ पर कर सकते हो। क्यों, क्यों हैमर बनाया इसमें। और देखो फिबोनी बाद अपन देखेंगे, फिबोनी की रिट्रेसमेंट सारी चीजें देखेंगे। अब अपने ये कैंडल स्टिक देख ली, अब कैंडल स्टिक के बाद में हम डिस्कस करते हैं आरएसआई में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि हमें कब बाइंग करना चाहिए कब सेल करना चाहिए। ये भी देखिए, ये देखिए प्राइस का मूवमेंट दोस्तों ऊपर की तरफ है, ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, ये आप देख सकते हो। और इसमें आरएसआई में डाइवर्जन देखोगे तो यहाँ पर आरएसआई में तो डाइवर्जन नहीं है दोस्तों, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, ये प्राइस का देखिए, हाँ यहाँ देखिए, ठीक है, ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाया दे। आरएसआई में देखोगे तो एक रेंज बाउंड एरिया में, लेकिन आरएसआई को देख के आपको स्टॉक को मतलब न तो शॉर्ट करना चाहिए, सेल करना चाहिए, न बाय करना चाहिए। क्यों, देखो यहाँ से ये तो डाइवर्जन दिखाई दे गए थे, लेकिन प्राइस तो ऊपर की तरफ और ज्यादा गई थी। तो इस तरह से अलर्ट हो जाना कि इसमें कुछ मूवमेंट आ सकता है, लेकिन कैंडल स्टिक पैटर्न होगा तब अपने को पता चल जाएगा हाँ कि ये टॉप लगा लिया इसने। ये देखिए अपने मंथली टाइम फ्रेम में देखा था ना, अभी सैंडविच बन रहा था। तो ये आरएसआई में अभी कोई डाइवर्जन, अभी भी डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा। अब देखो फिबोनिक रिट्रेसमेंट यूज करते हैं। फिबोनिक रिट्रेसमेंट क्या होता है दोस्तों, कोई अप ट्रेंड में स्टॉक होता है तो आप उसकी पता कर सकते हो कि वो रिट्रेसमेंट कितना कर सकता है, मतलब नीचे कितना % आ सकता है। अब देखिए हम टेस्ट करते हैं इसे, जैसे यहाँ से बॉटम से स्टार्ट कर लेते हैं, ये देखिए। अब देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले इसने सपोर्ट लिया 23% के परसेंट पे, फिर बाद में ये देखिए दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ पर नीचे की तरफ आया है, नीचे की तरफ आके ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ मिला है, लगभग यहीं मिला है, लगभग क्या एग्जैक्ट यहीं मिला है। तो 38% की रिट्रेसमेंट थी वहाँ नीचे, फिर टेस्ट करके अब एक बार यहाँ ध्यान रखना, ठीक है, एक बार इसको अब 52 के लगभग आप अब एग्जैक्ट अपने को पोजीशन का पता चल गया, 5200 के लगभग अगर इसमें आता है और फिर रेजिस्टेंस तो ये सपोर्ट का काम करेगा ही,
ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर यहाँ से ऊपर जाएगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, 600 के लगभग। लेकिन यहाँ से ये नीचे भी आ सकता है। अगर इसको ध्यान रखना, इसको नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ काट दे, ठीक है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे, प्राइस गैप फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर 50% को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे, तो फिर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने को एक्युमुलेट या बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ करनी है, 60% पर। यहाँ इसका मेजर सपोर्ट रहेगा। ये देखो, ये मेजर सपोर्ट क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस है पहले के, ठीक है। यहाँ समझ लो 10-100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग 3600 के लगभग आएगा ये बाद में। अभी प्राइस कितनी है, 49 है, बहुत दूर है अभी तो वैसे, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ से भी ऊपर की तरफ जा सकता है 5200 के लगभग। एक्युमुलेट करना है तो एक्युमुलेट यहाँ पर कर सकते थे, जो हमने देखा था एक हैमर बन रहा था, बड़े टाइम फ्रेम में देख लीजिए हैमर बन रहा है। ये अगर ऊपर की तरफ चला जाता है तो यहाँ पर इसके एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा, और मूवमेंट पक्का था क्योंकि हैमर बना दिया, इन्वर्टेड हैमर बनाएगा तो ये यहाँ तक तो आ ही सकता है, 51 के लगभग आ सकता है। तो दोस्तों, और नीचे की तरफ इसको ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पर एग्जैक्ट पक्का आएगा, ये देख लेना, यहाँ से ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट करके फिर बाद में यहाँ तक आएगा। तो इस तरह से दोस्तों स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। अभी अगर यहाँ पर मौका छूट गया तो एक बार वेट कीजिए, ठीक है, जल्दबाजी नहीं कीजिए। अगर किसी ने एक्युमुलेट किया तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो तो एक बार यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। जहां अगर नीचे की तरफ आता है तो, और ऊपर की तरफ अब समझ लो कितना पर है, 49 पर, इसको ब्रेकआउट कर दिया तो फिर ऊपर की तरफ जाएगा ये। और अगर इसको ब्रेकआउट नहीं किया, नीचे की तरफ आएगा तो फिर बाद में 37 के लगभग, 3700 के लगभग आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, और क्वार्टरली रिजल्ट, एक मेन बात और हमने डिस्कस की, क्वार्टरली रिजल्ट इसके डाउन आए हैं दोस्तों, तो ये हो सकता है कि नीचे और आ जाए। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो दोस्तों। बिजनेस मॉडल अच्छा है, केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है, इसने पहले भी रिटर्न अच्छा दिया है, आने वाले समय में भी ऐसा रिटर्न दे सकती है, ठीक है। तो एक्युमुलेट कर सकते हो, और बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है वहां पर एक्युमुलेट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि 5% डाउन आ गया, 10% डाउन आ गया, वैसे नहीं है। आपने हैमर के बाद में अगर किसी ने बाइंग अपॉर्चुनिटी की होगी तो देखिए एक अच्छा अभी रिटर्न ग्रीन आपको पोर्टफोलियो दिखाई दिया होगा, क्योंकि कितना परसेंट यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 45 के लिए 400 पॉइंट के लगभग ये चला गया। तो दोस्तों, इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जो अच्छे स्टॉक होते हैं और उसके बॉटम में मिलते हैं, बिजनेस मॉडल अच्छा होता है, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी होती है और टेक्निकल चार्ट उसको सपोर्ट कर रहा है, ऐसे स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।